कोई कल्पना करता है कि एक मशहूर बॉलीवुड राजवंश का सदस्य होना एक उपहार और अभिशाप दोनों है। विशेषाधिकार असाधारण होने चाहिए, लेकिन सफल होने का दबाव भी असाधारण होना चाहिए। अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर प्रोफाइल विवरण पर अफसोस जताया था कि वे एक प्रसिद्ध बेटे के पिता एक रूप में कहीं नहीं रह गए हैं। तब एक प्रसिद्ध पिता के बेटे और दो सुपर कपूर के भाई युवा शशि कपूर कितने अधिक अलग थलग रहे होंगे, जब तक कि वह अपनी पहचान बनाने में सक्षम नहीं हो गए। वास्तव में मंच पर भूमिकाओं, मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा, हॉलीवुड प्रस्तुतियों और निर्माण और निर्देशन में कदम रखने के साथ वह कपूर परिवार में सबसे बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति बन गए। 18 मार्च 1938 को बलबीर राज पृथ्वीराज में जन्मे शशि कपूर थिएटर और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी राम सैनी के सबसे छोटे बेटे थे। उनके बड़े भाई राज और शमी कपूर थे। युवा शशि ने मुंबई के मांटागू में डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली शिक्षा मंच पर हुई। उन्होंने अपने पिता के थिएटर ग्रुप के साथ देश भर की यात्रा की और 4 साल की उम्र में नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया। वे जल्द ही एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। 1948 की आग और 1951 की आवारा में राज कपूर के युवा संस्करण के रूप में दिखाई दिए। धर्मपुत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी शुरुआत करने से पहले उन्होंने कई निर्देशकों की सहायता की। शशि कपूर अभिनेत्री नंदा के साथ कई फिल्मों में नजर आए, जिन्हें वे अपनी पसंदीदा नायिका मानते थे, जिसमें 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जब जब फूल खिले भी शामिल है। 175 फिल्मों के अपने करियर में वह वक्त, प्यार किए जा, शर्मीली और रोटी कपड़ा और मकान जैसी हिट फिल्मों में दिखाई दिए। सहकर्मी अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला और नमक हलाल जैसी फिल्मों में एक हिट जोड़ी भी बनाई। उसी समय वह कई अंग्रेजी फिल्मों में दिखाई दे रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित थी, और 1963 की द हाउस होल्डर, 1965 की शेक्सपियर वाला और 1982 की हिट एंड डस्ट। वह 1972 में हरमन एस की उपन्यास सिद्धार्थ के विवादास्पद रूपांतरण में लिखी सिमी ग्रेवाल की सह अभिनीत भूमिका में दिखाई दी। पत्नी जेनिफर कैंडल के साथ श्री कपूर 1970 की बॉम्बे टॉकीज और प्रशंसित जुनून जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया। उनके द्वारा निर्मित अन्य फिल्मों में उत्सव, 36 चौरंगी लेन और कलयुग शामिल हैं। उन्होंने 1991 की अजूबा में पूर्व सह कलाकार अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया को निर्देशित किया। श्री कपूर ने जुनून, न्यू दिल्ली टाइम्स और 1993 की मुहाफिज या इन कस्टडी के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जो उनकी आखिरी उचित फिल्म थी। उन्हें 2011 में पद्म भूषण मिला और 2014 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। शशि कपूर ने 1958 में अभिनेत्री जेनिफर कैंडल से शादी की, एक रोमांस के बाद जो शायद बॉलीवुड के लिए लिखी गई थी। उनकी मुलाकात तब हुई जब दोनों कोलकाता में अपने अपने थिएटर कंपनियों के दौरे पर थे। शशि अपने पिता की पृथ्वी मंथली के साथ और जेनिफर अपने पिता जेफरी कैंडल के शेक्सपियर समूह के हिस्से के रूप में। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में युवा शशि को न केवल अपने स्नेह की वस्तु बल्कि अपने अस्वीकार्य पिता का भी दिल जीतना था। रोमांस को समर्थन अभिनेत्री गीता बाली से मिला, जिनकी उस समय शशि के बड़े भाई शमी कपूर से शादी हुई थी। जेनिफर कैंडल की 1984 में कैंसर से मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे एक बिखरा हुआ पति और 3 बच्चे कुणाल, करण और संजना छोड़ गई थी। शशि कपूर को अब सार्वजनिक रूप से कम ही देखा जाता था। वे अमिताभ बच्चन जैसे पुराने दोस्तों के लिए कभी कभार ही उपस्थित होते थे। पिछले सितंबर में सीने में संक्रमण के कारण उन्होंने कुछ समय अस्पताल में भी बिताया था। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन हमेशा इसी प्रकार बनाए रखिएगा। हम आपके चैनल पर विजिट करने के लिए बेसब्री से आंखें बिछाए प्रतीक्षा करते रहते हैं और आप सभी का इंतज़ार हमें रहता है। आपके हर एक क्षण का, आपके हर एक पल हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। तो हमारे चैनल पर अपना विजिट इसी प्रकार बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो को देखते हुए अंत तक पहुंच गए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, और ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत और जल्दी ही पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।